अच्छे लोगों की संगति ही सबसे बड़ी भक्ति है। भौतिक जीवन में स्वाभाविक रूप से ऊंचे पद और सफलता पाने की इच्छा होती है, जबकि एक सच्चा भक्त परमात्मा के चरणों में रहकर ही अपने जीवन का सच्चा सौभाग्य अनुभव करता है। पंडितों द्वारा कराए जाने वाले पूजा पाठ में भूमि शुद्धि से लेकर विसर्जन अर्चन तक अनेक मंत्र और विधियां होती है, जो पवित्रता के लिए की जाती है। मनुष्य के भीतर जितनी अधिक सुचिंता होगी, समाज उतना ही सुखी होगा, और मनुष्यों के भीतर जितना अधिक कपट होगा, उतना ही परिवार, समाज, देश और विश्व टूटता जाएगा। भक्ति समाज को शुद्ध आचरण देने का एक महत्वपूर्ण साधन। आज जब लोग नैतिकता के पतन की चर्चा करते हैं, विशेषकर हमारे देश में, तब लगता है कि भक्ति केवल कुछ भक्तों की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है। यदि हर व्यक्ति के मन में यह भावना जागे कि भक्ति से जीवन में पवित्रता आएगी और पवित्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, जीवन का लक्ष्य ईश्वर उतना ही करीब होता जाएगा, तो छल, कपट और विश्वासघात से प्राप्त सफलता की लालसा अपने आप शांत होने लगेगी। याद रखने की बात है कि जब भी श्रेष्ठ लोग भक्ति से जुड़ते हैं, उनकी संगति से उनकी प्रजा का जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है। लौकिक जीवन में भी भक्ति में अग्रणीय व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना कभी हानिकारक नहीं होता। अर्चन के दो प्रकार है, बाह्य और आंतरिक। जब तक कोई भक्ति की गहराई में नहीं उतरता, तब तक उसे कर्मकांड की विधियों का पालन करना चाहिए। यदि परमात्मा की व्यापकता का अनुभव करने के बाद ये कर्मकांड स्वतः छूट जाएंगे, तो इसमें कोई दोष नहीं। हमारी संस्कृति परिश्रम को भी महत्व देती है। जब से मनुष्य का शारीरिक परिश्रम घटा है, उसके जीवन में लोगों का आगमन बढ़ा है। ब्रह्म अर्चन करने वाला हर बगीचे से पुष्प तोड़ता है, अपने हाथ से चंदन तैयार करता है, तो उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। मानव का मन जितना कर्म में लगा रहेगा, उसके शरीर की ऊर्जा का क्षय उतना ही कम होगा। इसके विपरीत श्रृंगार और वासना जीवन की शक्ति को छीन करते हैं, जबकि धर्म भक्ति इस ऊर्जा को शुद्धिकरण करते हैं। भक्ति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि जीवन के हर पहलू को छू सकता है और उससे हर व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक लाभ होता है। यदि किसी के पास समय नहीं है या कर्म कांड में उसकी आस्था नहीं है, तो भी वह आंतरिक अर्चन कर सकता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीवन के किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर परमात्मा का अर्चन किया जा सकता है। परमात्मा का अर्चन, इसके सभी अंग उसी का देन है, अथवा आंतरिक अर्चन में उसका प्रयोग ही सच्चा कृतज्ञता का प्रतीक है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।